नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास में पुनः टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान तरीके से लेके आया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी, और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट, अच्छा लगे वो भी कमेंट, नहीं बुरा लगे वो भी कमेंट, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट के साथ साथ मेरे चैनल एसएससी दिव्य पर आपका चैनल है जो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन 1 में क्या है कि अगर प्लस का अर्थ, क्वेश्चन 1 को ढंग से समझिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन एक रहेगा ही। ये क्वेश्चन आपके पर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक रहता ही है। यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बिठाते हैं 8, पहले संख्या लिख देते हैं 8 9 8 4 9। अब यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है प्लस, प्लस के जगह पे, प्लस के जगह इसी को आगे लेके बढ़ जाते हैं। प्लस के जगह पे क्या दिया है, प्लस का मतलब है गुना, गुना लिख दिए। भाग का मतलब क्या दिया है, भाग का मतलब यहाँ जोड़ दिया है, जोड़ लिख दिए। घटाव का मतलब क्या दिया है, घटाव कहाँ पे है, घटाव का यहाँ, घटाव का मतलब भाग दिया हुआ है तो भाग डाल दिए यहाँ पे। गुना का मतलब क्या दिया है, गुना, गुना का अर्थ है घटाव। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 8 72, 4 में से 8 में भाग देंगे तो 2, 4 में 8 से भाग देंगे तो 2 घटे 9। अब 72 में 2 जोड़ देंगे 74, 74 में से 9 घटा देंगे तो 65, 74 में से 9 घटा देंगे तो 65। आंसर क्या निकला, ऑप्शन डी। आंसर क्या निकला, ऑप्शन डी। इसको पुनः फिर एक बार समझ लीजिए। हमने जोड़ का जो अर्थ दिया था, जोड़ का अर्थ यहाँ पे गुना है, जोड़ का अर्थ गुना है तो हमने गुना डाल दिया। भाग का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है तो हमने भाग की जगह पे क्या डाल दिया, जोड़। घटाव का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घटाव यहाँ पे है, घटाव का अर्थ भाग दिया हुआ था तो हमने क्या डाल दिया, भाग। उसी प्रकार से गुना का अर्थ हमें क्या दिया हुआ है, घटाव, गुना का अर्थ घटाव तो हमने घटाव डाल दिया। अब इस प्रकार से ये घटाव था, घटाव हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व किए। सॉल्व का तरीका आपको पता है, पहले का तब भाग, तब गुना, तब जोड़, घटाव, ये प्रोसेस है। पहले का करी तब करी भागा, उस प्रोसेस के हिसाब से ये सॉल्व करने के बाद 65 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को, अब देखते हैं यार, रमेश को IZNVHS लिखा जाता है तो अनिल को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं, बड़ा अच्छा से समझिएगा इसे। रमेश कोई वर्ड है जिसको लिखा गया है IZNV और HS के रूप में। अब इसे, इस दोनों में रिलेशन ढूंढना है और हमें अनिल का निकालना है, अनिल का कोड निकालना है। अब इसमें ये R18 पे होता है, I कहाँ पे होता है, 9 पे, A कहाँ पर है, 1 पर, Z कहाँ, रिलेशन तो यही मिल गया। ये तो इसका ठीक उल्टा है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे A का उल्टा Z होता है, ये पता है हमें। A का उल्टा क्या होता है, Z होता है।
ये तो उल्टा है, ए का उल्टा जेड, उसी प्रकार से एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन, ई का उल्टा भी होता है, एस का उल्टा एच होता है, एच का उल्टा एस होता है, इसका मतलब है आर का उल्टा आई होता है। इसमें ठीक उल्टा रिलेशन मिला है, क्या है, उल्टा। टोटल शब्द जो है ऊपर के लेटर, इस शब्दों का प्रत्येक लेटर अपने आप उल्टे जगह को स्थापित करता है, उसी प्रकार से एक का भी उल्टा क्या हो जाएगा, हमने बताया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो पे जाके आप देख लीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आपका दोनों वीडियो रहेगा, समझ में आ जाएगा उल्टा कैसे होता है। ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ, जेड एम आर ओ। ये आंसर किस में है, जेड एम आर ओ, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर उसकी संख्या क्या होगी। आप पहले तो एक घन समझ लीजिए, घन कैसे बनता है, घन का चित्र बना लीजिए। ये घन हुआ, अब इस घन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ये 6 सेंटीमीटर का भुजा है इसका। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला आप देखते हैं कितना बन जाएगा, 2 2 4 2 6। सतह पर कितना बन रहा है, 3। सतह पर कितने घन बन रहे हैं, 3 घन बन रहे हैं। वही हमें पहले ज्ञात करना है कि इस 3 जो सतह पे बन रहे हैं, टोटल ऊपर में भी, ऊपर तक आते आते कितने घन बनेंगे छोटे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो इसके लिए तो ये तरीका समझ में आ गया। इसके लिए एक एन निकालना होता है, एन की संख्या निकालनी होती है। तो एन की संख्या बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा जितना है बट्टा छोटे घन की, छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, 2 से काटेंगे इसे, 3। एन कितना आया, 3। 3 निकाले थे ना, यही एन हुआ। इसी को एन बोला जाता है, 1 2 3। यही 3 जो है एक सतह पे, जो एक सतह पे, इसको एन को क्या बोलते हैं, एक सतह पर, एक सतह पर बना घन क्या कहलाता है, एन कहलाता है। एक सतह पे बना घन एन कहलाता है, इसको समझ के रखिएगा। एन एक सतह पे कितना घन बना, 3। तो कुल कितना घन बन जाएगा, छोटे घनों की संख्या हमें निकालना क्या है, छोटे घनों के संख्या। तो आप छोटे घनों की संख्या क्या लिखेंगे, हम छोटे घनों की संख्या के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे छोटे घनों की संख्या, एन समझ में आ गया, बराबर होता है बड़े एन का, छोटे घनों की संख्या बराबर होता है एन का क्यूब, मतलब 3 पर पावर 3। एन क्यूब बराबर 3 पर पावर 3 बराबर क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया, 3 3 9 3 27। छोटे घनों की संख्या 27 हुआ। छोटे घन की संख्या कितना हो गया, 27। 27 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। 27 कहां पर है, ऑप्शन 27 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एन समझ में आ गया, एन कहां पे है, एन किसको बोलते हैं, एक सतह पे ये एन हुआ। ठीक से समझ लीजिए, 1 2
3, 2-2 सेंटीमीटर का ये एक सतह पे जो बनता है छोटा घन, वही n कहलाता है। n ये संख्या कितना हुआ था, n का संख्या 3 हुआ था। जो एक सतह पर बना घन होता है उसी को n बोला जाता है, उसी को n बोला जाता है। n का मतलब समझ में आ गया, तो छोटे घन की संख्या निकल गई। यदि छोटे घन की एक सतह पे 3 घन बन रहा है तो कुल 3 का पावर 3 हो जाता है। 3 गुना 3 गुना 3 या 9 ये 27, इसका आंसर 27 निकला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त पद को भरना है। निम्न श्रेणी में कुछ पद लुप्त हैं। लुप्त पद उसी क्रम में लुप्त पदों को 4 विकल्पों के रूप में दिया गया है। उचित विकल्प चुनना है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको लिख लीजिए, बी ए सी सी, ए बी बी, ए सी, ए बी, ए सी। अब इसमें हमें पहले काउंट कर लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। इसको 4 का ग्रुप भी बना सकते हैं, 5 का, जिसमें ये बैठ जाए वो हमें ढूंढना है कि किस रूप में ये बैठेगा। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं 3-3 पद किस में दिया हुआ है। 3 पद से यदि हमें ढूंढ लेते हैं तो पहले 3 पद हमें ढूंढना होगा। 3 पद किस में दिया हुआ है, 3 पद यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। 3 पद जिसमें दिया हुआ है, अब उसमें ढूंढना है कि कौन सा एक पद मिसिंग है, कौन सा एक पद मिस है इसमें 3 पद में। अब यहाँ देखते हैं डबल ए सी, ए बी सी का ही यूज हुआ है। इसका मतलब है ये 4-4 का ही ग्रुप बनेगा। इसका मतलब है 4 का ही ग्रुप बनेगा। ये 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 4 का ग्रुप ये बन गया। अब 4 का जब ग्रुप बन गया तो हमें 3 लेटर जिसमें है उसको भरना है। अब इसमें ए बी सी 3 लेटर ही भरना है, तो इसमें सी खाली है। अब इसमें क्या खाली है, बी नहीं है, तो इसमें बी हो जाएगा। इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, सी हो जाएगा। इसमें क्या नहीं है, बीच में डबल है तो डबल ए हो जाएगा। इसमें बीच में डबल ए है तो डबल ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल ए है, यहाँ भी डबल ए है, तो बीच में डबल ए का पैटर्न है, यहाँ पे डबल ए का पैटर्न है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी, ट्रिपल ए सी बी किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल ए सी बी आंसर इसका होगा किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं। दाईं ओर एक शब्द व एक प्रश्न चिन्ह है। दाईं ओर इस बार प्रश्न चिन्ह दे दिया है। अब जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध है जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच संबंध है। जैसे कलाई कोहनी का संबंध है, उसी तरह कलाई कोहनी का संबंध जिस प्रकार से है, जिस प्रकार कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होता है, कलाई के ऊपर कोहनी होता है, उसी प्रकार किसके ऊपर घुटना होता है, घुटना किसके ऊपर होता है, घुटना टखना के ठीक ऊपर होता है। ये संबंध निकल गया कि कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होता है तो टखना के ठीक ऊपर घुटना होता है, टखना के ठीक ऊपर घुटना होता है। इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको हम जो ये 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये बहुत से परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट एसएससी, सीजीएल, हर एक तरह के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं, जिसको आप बार बार अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस में रहने के बाद क्या होता है कि आपको सारा पकड़ बना रहेगा, माइंड में आपका एडजस्ट रहेगा। कहीं से कोई सीखने की जरूरत है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस अभ्यास यहाँ तक करते रहना आपका जरूरी है, और ये अभ्यास हम करवाते भी रहेंगे, थ्योरी भी लाते रहेंगे, बेसिक भी लाते रहेंगे, तरह तरह के बेसिक भी डालते रहेंगे। आपका प्यार और सहयोग मिलना जरूरी है। जो
लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में हमें मिलेगा और सब्सक्राइब के रूप में हमें मिलेगा। आप यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।